फर्स्ट ईयर न्यू मैथ यूनिट नंबर 6 हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज 6.3। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड ए एम यानी कि अरिथमेटिक मीन बिटवीन गिवन नंबर्स। आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है इन दो नंबर्स के दरमियान में। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a+b/2। ये आपने माइंड में रखना है, इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा। यहाँ पर देखें अरिथमेटिक मीन हमेशा दो नंबर्स के दरमियान में होता है, तो यहाँ पर दो नंबर्स गिवन है तो आपने इस फॉर्मूले को यूज़ करके अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है हम इसको a कंसीडर करेंगे। a हमारे पास इक्वल होगा 2 + स्क्वायर-रूट 3 आयोटा के, और इसी तरह से b हमारे पास इक्वल होगा 2 - स्क्वायर-रूट 3 आयोटा के। हमें फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास है a+b/2। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। a हमारे पास है 2 + स्क्वायर-रूट 3 आयोटा प्लस b की वैल्यू हमारे पास है 2 - स्क्वायर-रूट 3 आयोटा एंड डिवाइड बाय 2। ठीक हो गया। यहाँ से +3 स्क्वायर-रूट 3 आयोटा -3 स्क्वायर-रूट आयोटा से कैंसिल हो जाएगा। 2 + 2 होता है 4 और फ्रैक्शन में हमारे पास है 2। 2 × 1 = 2 एंड 2 × 2 = 4। तो यहाँ से अरिथमेटिक मीन का आंसर हमारे पास आ गया 2। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। यहाँ पर भी आपको अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। यहाँ से हम लेट कर लेते हैं कि a हमारे पास इक्वल है a + b के स्क्वायर के, और इसी तरह से b हमारे पास इक्वल है a - b के स्क्वायर के, यानी कि फर्स्ट वैल्यू है और ये सेकंड वैल्यू। हमें फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन, और ये हमारे पास इक्वल है a + b/2 के। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। a हमारे पास इक्वल है a + b के स्क्वायर के, सेंटर में हमारे पास प्लस आ जाएगा, और b की वैल्यू हमारे पास है a - b का स्क्वायर, ओवर आ जाएगा 2। फॉर्मूला ओपन करते हैं। a + b के स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है a² + b² + 2ab। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, सेंटर में प्लस आ जाएगा, और a - b के स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² एंड -2ab। ओवर में हमारे पास है 2। यहाँ से देखिए हमारे पास आ जाएगा a² + b² + 2ab प्लस a² + b² - 2ab। यहाँ से हमने जो है ब्रैकेट इसको हटा दिया है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2 + 2ab -2ab से कैंसिल हो जाएगा a² एंड a²। ये हमारे पास हो जाएगा 2a²। इसी तरह से यहाँ पर भी b² है और यहाँ पर भी b² है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2b²। फ्रैक्शन में हमारे पास आ जाएगा 2। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ में से 2 जो है वो सिमिलर है, 2 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a² + b², और ओवर में हमारे पास है 2। 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो अरिथमेटिक मीन का हमारे पास आंसर हो जाएगा a² + b²। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहते हैं 6, 11 एंड 16 जो है वो 3 अरिथमेटिक मीन्स हैं a और b के दरमियान में। ठीक है, यानी कि a और b जो है वो साइड्स पे आएंगे, और उनके सेंटर में हमारे पास है 6, 11 एंड 16। ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट है। तो अब आपको मैंने बताया था जब हमने एक्सरसाइज 6.2 की थी, जब भी हमारे पास कोई फाइनाइट सीक्वेंस आ जाता है तो वहाँ पर हम जो कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं वो तमाम कॉमन डिफरेंस जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। कॉमन डिफरेंस अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। कॉमन डिफरेंस इस तरह से होता है कि आगे वाली वैल्यू से पीछे वाली वैल्यू को हम माइनस करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला कॉमन डिफरेंस हमारे पास यहाँ से बनेगा 6 - a, यानी कि आगे वाली वैल्यू से पीछे वाली वैल्यू को माइनस किया। अब इसकी बारी 11 में से हम माइनस करेंगे 6 को। अब उससे नेक्स्ट नंबर पर आ जाते हैं, 16 में से माइनस करेंगे 11 को, और उसके बाद लास्ट में b को माइनस करेंगे हम 16 के साथ। तो ये हमारे पास सारे जो हैं वो कॉमन डिफरेंस है, और हमने इनको इक्वल पुट कर दिया है। अब यहाँ से दो कॉमन डिफरेंस को हम सेपरेट ले लेते हैं, यानी कि 6 - a जो है वो इक्वल है 11 - 6 के। इनको सेपरेट कर लेते हैं, और लास्ट वाले 2 को सेपरेट। 6 - 11 जो है वो यहाँ पर इक्वल है b - 16 के। इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ से आ जाएगा 6 - a = 11 - 6 हमारे पास होता है 5। 16 - 11 ये हमारे पास हो जाएगा 5 = b - 16। यहाँ से देखिए हमारे पास जो है 6 है, 5 जो है इस साइड पर प्लस का, इस साइड पर आकर -5 हो जाएगा, और a इस साइड पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है और उस साइड पर जाकर ये प्लस का हो जाएगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास है 5, 16 उस साइड पर माइनस हो रहा है, इस साइड पर आकर प्लस हो जाएगा, और इस साइड पर आ जाएगा b। 6 - 5 होता है 1, तो a का आंसर हमारे पास क्या आ गया है 1। a = 1।
इसी तरह से यहाँ से देखें 5 + 16 ये हमारे पास हो जाएगा 21। तो बी का आंसर हमारे पास आ गया है 21। तो इस तरह से यहाँ से हमने ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं और ये हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इंसर्ट 5 इन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड 15 स्क्वायर रूट 2। आपने इनके दरमियान में जो है वो 5 अरिथमेटिक मीन्स जो है ना लिखने हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि वो 5 अरिथमेटिक मीन्स कौन से हैं। तो हमें खुद से लेट करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं A2, E3, A4, E5 एंड A6। तो ये हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 अरिथमेटिक मीन्स जो हैं हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हमें इनके सेंटर में इनको दरमियान में लिखना है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 और उसके बाद हमें ये सब लिखने होंगे A2, A3, A4, A5 एंड A6। ये टोटल 5 हैं क्योंकि हमें 5 दरमियान में लिखने थे। और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 15 स्क्वायर रूट 2। यहाँ पर देखिए मैंने A2, A3, A4, A5, A6 इसीलिए लिखा। देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म थी तो मैंने A2 लिखा ताकि माइंड में रहे। ये थर्ड टर्म थी तो यहाँ पर A3 लिखा। ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है और ये सेवन्थ टर्म है हमारे पास। तो हमें यहाँ से A2, A3, A4, A5 एंड A6 फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको फाइंड करने के लिए हमें यहाँ से जो है ना कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा। कॉमन डिफरेंस हम इस तरह से फाइंड करेंगे। देखिए जो फर्स्ट टर्म है इसको हम बोलते हैं A1 हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 और लास्ट टर्म जो है वो हमारे पास है AN और ये हमारे पास है 15 ओवर स्क्वायर रूट 2। अगर आप देखें सीक्वेंस में कितनी टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हैं। तो n जो है वो हमारे पास कितना होगा 7। तो यहाँ से फॉर्मूला लिखते हैं जो एक्सरसाइज 6.2 में हमने यूज़ किया था बार बार। AN = A1 + n-1 इंटू D। यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस यानी कि D फाइंड कर लेंगे। AN जो है वो हमारे पास है 15 ओवर स्क्वायर रूट 2। इसी तरह से A1 हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 प्लस n हमारे पास है 7 और साथ में आ जाएगा -1 इंटू D। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 15 स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 देखिए इस साइड पर ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ से 7 - 1 होता है 6 और यहाँ से आ जाएगा 60। सबसे पहले यहाँ से एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है तो आप खुद से 1 लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड करें, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 15 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह से स्क्वायर रूट 2 को 1 से डिवाइड करें तो स्क्वायर रूट 2 आंसर आ जाएगा। स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2 टाइम्स था ना यहाँ पर और यहाँ से आ जाएगा 60। स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 15 - 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 = 6D। 15 - 2 हमारे पास हो जाएगा 13 ओवर स्क्वायर रूट 2 = 6D। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो 6 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर जो है ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, डिवाइड हो गया और ये हमारे पास आंसर आ गया D के लिए। तो कॉमन डिफरेंस यानी कि हमने D भी फाइंड कर लिया है। अब हमारा मेन जो काम था वो हमने A2, A3, A4, A5 एंड A6 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सेकंड टर्म फाइंड करेंगे यानी कि A2 हम फाइंड कर रहे हैं सेकंड टर्म। तो यहाँ से फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला देखिए हमारे पास होता है, अगर आप सेकंड टर्म फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ से होगा A1 + n-1 इंटू D। तो हम सेकेंड टर्म फाइंड कर रहे हैं यानी कि A2 यानी n हमारे पास 2 होगा तो A1 + n हमारे पास आ जाएगा 2। जो टर्म होगी n की आपने वही वैल्यू लिखनी है। अब हम सेकेंड टर्म फाइंड करें तो n की जगह 2 आ जाएगा। जब आप थर्ड टर्म फाइंड करेंगे तो आप n की जगह 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और D अभी हमने फाइंड किया, हमारे पास है 13 6 ओवर स्क्वायर रूट 2। A1 की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर देते हैं। A1 जो है वो स्टार्ट में यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट टर्म थी वो A1 होता है। A1 हमारे पास है स्क्वायर रूट 2। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 - 1 हमारे पास होता है 1, साथ में आ जाएगा 13 ओवर 6 स्क्वायर रूट 2। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस 13 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 13 आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट
2। अब इनका एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 6√2। 6√2 को 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास 6√2 आ जाएगा। अब 6√2 को √2 से मल्टीप्लाई करना है तो देखें 6 √2 एंड √2 ये हमारे पास हो जाएगा √2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स है, प्लस 6√2 को 6√2 से डिवाइड करें, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर हमारे पास जस्ट 13 आ जाएगा। यहाँ से देखें स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर जस्ट 2 रह गया। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12 आ जाएगा, प्लस 13 ओवर हमारे पास आ जाएगा 6√2। 12 + 13 हमारे पास होता है 25 और ओवर में हमारे पास आ जाएगा 6√2। तो ये हमारे पास सेकंड टर्म यानी कि A2 आ गई है। ठीक है, अब हमें जो है थर्ड टर्म फाइंड करनी है यानी कि A3। A3 फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला लिखते हैं A1 + n-1 इंटू डी। अभी मैंने आपको बताया थर्ड टर्म है तो n की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 - 1 इंटू डी। यहाँ पर A1 और D की वैल्यू भी पुट कर दें। फर्स्ट टर्म मैंने अभी आपको बताया, फर्स्ट टर्म हमारे पास थी √2 इंटू 3 - 1 हमारे पास हो जाएगा 2 और D की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। D हमारे पास था 13/6√2। ठीक हो गया। यहाँ से देखिए हमारे पास आ जाएगा √2 प्लस, यहाँ से देखिए कैंसिल हो सकते हैं, 2 1 = 2 एंड 2 3 = 6। यहाँ पर आ जाएगा 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 1 = 13 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 3√2। यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं, आप खुद से 1 लिख सकते हैं। 3√2 और 1 का एलसीएम लें तो 3√2 आ जाएगा। 3√2 को 1 से डिवाइड करें तो 3√2 आंसर आएगा। 3√2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 एंड √2 2 टाइम्स है तो यहाँ पर आ जाएगा √2 का स्क्वायर। 3√2 को 3√2 से डिवाइड करें, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 1 आएगा। 1 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 13 आ जाएगा। स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पर जस्ट 2 आ जाएगा। 3 2 होता है 6 + 13 और ओवर में हमारे पास आ जाएगा 3√2। 13 + 6 हमारे पास हो जाएगा 19 ओवर 3√2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है A3 यानी कि थर्ड टर्म आ गई हमारे पास। नेक्स्ट अब हमें A4 फाइंड करना है तो यहाँ पर लिखते हैं A4 = A1 + n-1 इंटू डी। हम फाइंड करें फोर्थ टर्म तो n की जगह पर हम 4 लिखेंगे। A1 अभी आपको पता है, हमने पीछे भी लिखा, A1 हमारे पास है √2 प्लस n, ये फोर्थ टर्म है तो n 4 होगा, 4 - 1 और d की वैल्यू हमारे पास है 13/6√2। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा √2 प्लस 4 + 1 हमारे पास होता है 3 और यहाँ से आ जाएगा 13/6√2। 3 1 = 3 एंड 3 2 = 6। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा √2। 13 को 1 से मल्टीप्लाई करें 13 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2√2। यहाँ से देखिए एलसीएम लेते हैं, यहाँ से 2√2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2√2। 2√2 को 1 से डिवाइड करें तो 2√2 आ जाएगा। 2√2 को √2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 और √2 एंड √2 ही हो जाएगा, √2 का स्क्वायर। सेंटर में प्लस आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करें तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से जस्ट हमारे पास 13 आ जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 2 होता है 4 प्लस 13 ओवर 2√2। 4 + 13 हमारे पास हो जाएगा 17 और ओवर में आ जाएगा 2√2। तो ये हमारे पास आ गई है फोर्थ टर्म। अब हमें फाइंड करना है A5। A5 फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला लिखते हैं A1 + n-1 इंटू डी। ये हमारे पास फिफ्थ टर्म है तो यहाँ पर हम n की जगह 5 लिखेंगे। A1 हमारे पास है √2 प्लस n की जगह आ जाएगा 5 - 1। d की वैल्यू हमने फाइंड की थी 13/6√2। यहाँ से आ जाएगा √2 प्लस 5 - 1 होता है 4 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 13/6√2। देखिए ये कैंसिल हो सकते हैं, 2 2 = 4 एंड 2 3 = 6। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा √2 प्लस 13 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 26 और यहाँ से आ जाएगा 3√2। ठीक हो गया।
यहाँ से अब एलसीएम फाइंड करते हैं। डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। 3 स्क्वायर रूट 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2। 3 स्क्वायर रूट 2 को 1 से डिवाइड करें तो 3 स्क्वायर रूट 2 आंसर आता है। 3 स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3 एंड स्क्वायर रूट 2 2 टाइम्स है तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। 1 आंसर आएगा। 1 को 26 से मल्टीप्लाई करें तो 26 हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। 3 2 होता है 6 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 26 और यहाँ से डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3 स्क्वायर रूट 2। 6 को आप 26 के साथ प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 32 और ओवर में हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास आंसर आ गया है A5 के लिए। अब हमें फाइंड करना है A6 यानी कि 6th टर्म। A6 के लिए भी वही फॉर्मूला होगा A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 6th टर्म है तो n की जगह पर 6 आएगा। A1 की वैल्यू जो है गिवन थी स्क्वायर रूट 2 प्लस n की जगह आ जाएगा 6 माइनस 1 और d की जगह हमारे पास आ जाएगा 13 ओवर 6 स्क्वायर रूट 2। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस 6 माइनस 1 जो है वो 5 होता है और यहाँ से आ जाएगा 13 ओवर 6 स्क्वायर रूट 2। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। 5 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करें 65 आंसर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में है 6 स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ से हमें एलसीएम लेना होगा। 6 स्क्वायर रूट 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट 2। 6 स्क्वायर रूट 2 को 1 से डिवाइड करें तो 6 स्क्वायर रूट 2 आएगा। 6 स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा प्लस 6 स्क्वायर रूट 2 को 6 स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड करें तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आंसर 1 आएगा। 1 को 65 से मल्टीप्लाई करें तो 65 आ जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। 6 2 होता है 12 प्लस 65 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट 2। इनको प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 77 ओवर 6 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास आंसर आया है A6 का यानी कि 6 टर्म का। तो इस तरह से ये हमारे पास हमने 5 टर्म्स फाइंड कर ली हैं। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये हमारे पास A2 था, A3, A4, A5 एंड A6। ये इन बिटवीन जो इसके 5 टर्म्स थी ये हमने फाइंड कर ली हैं और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर इज 7। 2 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन्स का जो आंसर है वो 7 होता है। हम लेट करते हैं हमारे पास 2 नंबर्स जो हैं, लेट 2 नंबर्स, हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं नंबर्स को क्योंकि नंबर्स गिवन नहीं है। लेट 2 नंबर्स बी, हमारे पास 2 नंबर्स हैं ए और बी, ठीक है। वो कहते हैं उनका अरिथमेटिक मीन 7 है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इस तरह से होगा कि हमारे पास अरिथमेटिक मीन 7 के इक्वल है। तो अरिथमेटिक मीन का आपको फॉर्मूला पता है। अरिथमेटिक मीन होता है a प्लस बी ओवर 2 के इक्वल। तो अरिथमेटिक मीन हमारे पास किसके इक्वल हो गया, 7 के। यहाँ पर अरिथमेटिक मीन का हमने फॉर्मूला लिख दिया है। और यहाँ से देखें इस टर्म को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 14। उसके बाद देखें यहाँ पर a को इस साइड पर रहने दें, यहाँ पर है 14, b उस साइड पर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास बन गई क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ से हमने a की वैल्यू फाइंड की है। अगेन क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। यहाँ पर देखिए वो कहते हैं देयर प्रोडक्ट इज़ 45। अगर उन 2 नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो उसका आंसर हमारे पास 45 आता है। यानी कि a को b के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 45 और आपने यहाँ से नंबर्स यानी कि a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाय b इज़ इक्वल टू 45, जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया था। यहाँ से देखिए हमारे पास a की वैल्यू जो है वो गिवन है। a हमारे पास इक्वल है 14 माइनस बी के। तो आप यहाँ पर पुट कर दें a की जगह पर a की वैल्यू 14 माइनस बी, आपने a की जगह लिख दिया और साथ में हमारे पास क्या है b इज़ इक्वल टू 45। यहाँ से b को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। b को 14 के साथ मल्टीप्लाई करें हो जाएगा 14b, b को b के साथ मल्टीप्लाई करें हो जाएगा b स्क्वायर इज़ इक्वल टू 45, ठीक है। इनको अरेंज करके लिखते हैं, इन सब वैल्यूज़ को उस साइड पे ले जाएं। बी स्क्वायर सब माइनस का साइन है, दूसरी साइड पर जाकर बी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। 14b के साथ यहाँ पर प्लस का साइन होगा, दूसरी साइड पर जाकर ये 14b सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 45 जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी प्लस के साइन के साथ है और यहाँ पर आ जाएगा 0। तो इसको अरेंज करके लिख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 14b प्लस 45 इज इक्वल टू 0।
यहाँ से जो है वो हम मिड टर्म ब्रेक फाइंड करेंगे। लास्ट टर्म हमारे पास है 45 और यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो 45 का हमें एलसीएम लेना होगा। 45 हमारे पास इसका एलसीएम लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ से बी स्क्वायर और 45 ये एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर सेंटर में हमें -14 भी बनाना है इनको यूज़ करके। तो यहाँ से देखें, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें और 5 को, तो हमारे पास 14 बनता है। देखिए 3 3 ज़ा 9, 9 में 5 अब प्लस करें तो 14 बनता है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं -9b एंड -5b, ठीक है, क्योंकि -9 एंड -5 -14b बनता है। यहाँ से देखें फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से b सिमिलर है तो b कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा b -9, क्योंकि b जो है वो बाहर चला गया। इन दोनों टर्म्स में से फर्स्ट टर्म के साथ माइनस है तो पहले माइनस बाहर कर लें, और 5 और 45 दोनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं तो 5 आप कॉमन ले लें। यहाँ से -5 बाहर आ गया तो यहाँ पर जस्ट b आ जाएगा, और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज होता है, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। 45 को आप 5 से डिवाइड करें तो यहाँ पर 9 आंसर आएगा। यहाँ पर देखें b -9 एंड b -9 ये सिमिलर है तो कॉमन ले लें। यहाँ से आ जाएगा b -9 जो है कॉमन आ जाएगा। बाकी हमारे पास यहाँ से बचा है b -5 इज इक्वल टू 0। दोनों वैल्यूज़ को आप 0 के इक्वल पुट करें, b -9 इज इक्वल टू 0 और b -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा b इज इक्वल टू -9 दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा, b इज इक्वल टू -5 दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा। इस तरह से b के हमारे पास दो आंसर आए हैं। अब हमें a भी फाइंड करना है साथ में। तो देखें यहाँ से जो है हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इक्वेशन 1 a इज इक्वल टू 14 माइनस b, a इज इक्वल टू 14 माइनस b। अब हम पहले पुट करते हैं, पुट b इज इक्वल टू 9, यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं b 9 के इक्वल, a इज इक्वल टू 14 माइनस b की जगह आ जाएगा 9। 14 में से आप 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। तो a का आंसर आया 5, यानी कि जब आप b 9 लेंगे तो a 5 आएगा। इसको ऑर्डर पे हमें लिख देते हैं, a हमारे पास अगर 5 हो तो b हमारे पास 9 होगा। फर्स्ट वैल्यू पहले लिखते हैं, सेकेंड वैल्यू बाद में लिखते हैं। इसी तरह से दोबारा से इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू 14 माइनस b। अब हमें b पुट करना है 5, यहाँ पर आ जाएगा 14 माइनस b की जगह आ जाएगा 5। 14 माइनस 5 हमारे पास होता है 9, तो यहाँ से a का आंसर हमारे पास क्या आ गया 9। अगर आप b 5 लेते हैं तो a हमारे पास क्या आ जाता है 9, तो a का आंसर आया है 9 और b आंसर आया है 5। तो ये हमारे पास दो नंबर्स हैं, यानी कि पहला नंबर 5 होगा तो दूसरा नंबर 9, अगर पहला नंबर 9 होगा तो दूसरा 5। ये दोनों इसके पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।